हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय हिंदी युग के बारे में, जो हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसका जो काल था ये चला था 1868 से 1900 तक। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 में। ये इनका जन्म था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1885 में। इनके पिता का नाम था, पिता थे गोपाल चंद, गोपाल चंद गिरिधर दास। गोपाल चंद गिरिधर दास, जो कुंडलिया छंद लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। हिंदी गद्य का जनक, इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु को माना जाता है। इन्हें ही हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। और इन्हें हिंदी के नव जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ये भी एक मेन पॉइंट है कि हिंदी के नव जागरण का अग्रदूत। हिंदी के नव जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ये भी बहुत ही मेन पॉइंट है। हिंदी, इन्हीं के नाम पर हिंदी गद्य की दूसरी शाखा का नाम भारतेंदु युग रखा गया। हिंदी के नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें ही माना जाता है। इन्होंने बनारस से एक पत्रिका निकाली थी 1868 में। कहाँ से? बनारस से। बनारस से निकाली थी इन्होंने 1868 में। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, ये निकाली थी कब? 1868 में। और 1873 में निकाली थी इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज। 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज। इसी पत्रिका का नाम 8 अंकों के उपरांत क्या कर दिया गया था? हरिश्चंद्र चंद्र का कर दिया गया था, हरिश्चंद्र मैगनीज का। हरिश्चंद्र चंद्र का। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने एक 1874 में, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, बहुत एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि 1874 में 1874 में किसके लिए? नारी शिक्षा के लिए। नारी शिक्षा के लिए एक बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी।
बाल बोधिनी पत्रिका। तो गाइस ये भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की टॉपिक से आज की वीडियो में इतना ही। इसी का अगला इसी की और भी मतलब बहुत सारी रचनाएं, नाटक, उपन्यास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास 2 में इसका बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।